जस्ट इमेजिन एक इंसान बड़े से स्टोन को एक माउंटेन पर ढकेल कर उसे उसकी टॉप पर ले जा रहा है। दिस हैपेंड टू सिसिफस। सिसिफस एक एंशिएंट ग्रीक का राजा था जिसने भगवान को नाराज किया था। कहा जाता है कि उसने 2 बार मृत्यु को धोखा दिया था, जिसकी वजह से गॉड ने उसे यह पनिशमेंट दी थी कि तुम्हें पहाड़ पर अनंत काल तक इस पत्थर को ढकेलना है, और जैसे ही तुम ढकेल कर इसे चोटी पर ले जाओगे ये वापस से नीचे आ जाएगा और फिर तुम्हें ढकेल कर इसे ऊपर ले जाना है। अब देखा जाए तो ये एक वियर्ड पनिशमेंट है। तुम खुद से सोचोगे कि भला ये कैसी पनिशमेंट है, पर दोस्तों अगर आप ध्यान दो तो इससे खतरनाक पनिशमेंट क्या ही हो सकती है कि आप अनंत काल तक वही सेम रिपीटेटिव टास्क करो जिसकी वजह से आप हमेशा दुखी रहोगे। गॉड ने यही सोच कर तो पनिशमेंट दी होगी कि अब करता रहे रोज यही अनंत काल तक इसी तरह और जिंदा रहे। 2 बार तो तूने मृत्यु को धोखा दे दिया, लेकिन अब क्या करेगा। तो इसी पर फ्रेंच फिलोसोफर एल्बर्ट कैम्यूस ने लिखा था। वैसे दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम भी सिसिफस की ही तरह हैं। हम भी कहीं ना कहीं पत्थर ही लुढ़का रहे हैं अपनी जिंदगी में। वो भी सेम रिपीटेटिव काम करता था और हम भी सेम रिपीटेटिव काम करते हैं। अरे हम भी तो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं। हम भी तो डेली काम वही करते हैं, वही सेम रूटीन फॉलो करते हैं। उठो, अपने काम पर जाओ, घर आओ, खाना खाओ और सो जाओ, और अगली सुबह फिर खुद को तैयार करो वही सेम रिपीटेटिव टास्क करने के लिए। ये सिसिफस की तरह नहीं तो और क्या है मेरे दोस्तों। याद रखिए, जब सिसिफस उस पत्थर को उस चोटी पर ले जाता है और वो पत्थर वापस से जमीन पर आ जाता है तो सिसिफस को वापस नीचे जाना पड़ता है। तो वो जो बीच का टाइम होता है, यानी उस पत्थर के नीचे गिरने से और सिसिफस को वापस उस पत्थर को ले जाने के बीच का वही टाइम सिसिफस कॉन्शियस होता है। वो अपनी पूरी क्षमता से सोच सकता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कैसी सिचुएशन में हूँ, कितनी मिसरेबल लाइफ है मेरी कि मेरे को सेम वही रिपीटेटिव टास्क करना है। सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जब वो सोचते हैं कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। सब तो मरने ही वाले हैं भाई, तो क्यों मैं इतना भाग रहा हूँ, क्यों मैं इतने पैसों के लिए पागल हूँ, क्यों जब दोस्त बुलाते हैं और मेरा मन नहीं करता फिर भी मैं जाता हूँ, आखिर मैं एग्जिस्ट ही क्यों करता हूँ, हमें मरना ही क्यों है, जिंदगी इतनी छोटी क्यों है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। ये थॉट्स कभी न कभी तुम्हारे माइंड में जरूर आए होंगे, और इतने सब सोचने के बाद भी अगले पल या अगले दिन आप नॉर्मल हो जाते हो और वही रूटीन फिर से फॉलो करने लगते हो। क्यों? बस वो कुछ सेकंड के लिए ही तुम्हारे अंदर वो थॉट आता है और फिर तुम मूव ऑन कर जाते हो। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है मेरे दोस्त। क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन तुम्हें इजाजत ही नहीं देती कि इसके बारे में तुम और सोचो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क यमराज की तरह तुम्हारे सर पर मंडराता रहता है। मंडे टू सैटरडे सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर आता है वीकेंड और फिर ख्याल आता है कि यार जॉब छोड़ने का मन कर रहा है, कुछ अपना करना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है, घर कैसे चलेगा। और तब से यही सोचते सोचते बस टाइम निकल रहा है। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हमने अपनी खुशियों को फ्यूचर में रख दिया है। फ्यूचर में ढूंढते हैं उसे कि वो गोल मैं अचीव कर लूंगा तभी मैं खुश होऊंगा, वरना तब तक मैं एक लूजर ही कहलाऊंगा। ये हो गई है मेंटालिटी। मतलब जो तुम्हारा ये मोमेंट है जिसको जीना चाहिए, तुम इसे छोड़कर फ्यूचर की चिंता कर रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या पता कि कल को तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और सारे फ्यूचर के गोल्स धरे के धरे रह जाएं। एल्बर्ट कैम्यूस यही कहते हैं कि भगवान को लग रहा है कि सिसिफस उस पत्थर को लुढ़का कर बहुत मिसरेबल है, बहुत दुखी होगा कि उसे वो रिपीटेटिव टास्क करना पड़ता है, लेकिन वन मस्ट इमेजिन सिसिफस इज हैप्पी। इसका मतलब है कि हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि सिसिफस हैप्पी है, क्योंकि आप अगर सेम रिपीटेटिव टास्क भी करते हो और उसे सिर्फ एक्नॉलेज कर लेते हो कि हाँ अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप होप भी छोड़ देते हो, तो फिर सवाल ये उठता है कि फ्यूचर में हमने खुशियां रखना छोड़ दिया, यानी कि अब हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, यानी कि जो हम गोल सेट कर रहे थे वो हम नहीं कर रहे, यानी कि अब हमारा पर्पस खत्म हो गया, तो यानी कि सब चीजें खत्म हो गई, फिर किसी भी चीज का कोई पॉइंट नहीं बनता, किसी भी चीज का कोई वैल्यू नहीं है, फिर कुछ नहीं रह गया, तो फिर मैं क्यों ही कुछ करूं। अब तो सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है और वो है खुद को खत्म कर देना। इससे ज्यादा तो और मैं कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि सब चीज का पॉइंट खत्म हो गया। नहीं,
किसने कहा तुमसे कि सिर्फ तुम उसी लिए जी रहे थे, वही तुम्हारा पर्पस था, जो तुमने सॉल्यूशन खोजा। मेरा हार्ट ब्रेक हो गया तो मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा, अब मुझे खुद को खत्म कर लेना चाहिए। इस पेपर में फेल हो गया तो मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा, अब मुझे खुद को खत्म कर लेना चाहिए। ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है तुम्हारी उस प्रॉब्लम का। तुम खुद सोचो कि तुम्हारी एंडिंग तो पहले ही डिसाइड है, मौत तो सबको आनी है ना, आएगी कि नहीं आएगी। तुम एक ऐसे गेम में हो जहां पर एंडिंग ऑलरेडी डिसाइड है कि तुम्हें मौत आनी है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम हर एक लेवल को एंजॉय करते हो या फिर रश करते हो उस लेवल को कंप्लीट करने की। लाइफ इज लाइक अ वीडियो गेम, द एंडिंग इज फिक्स्ड एंड इट कांट बी चेंज्ड नो मैटर व्हाट यू डू। यू कैन ईदर एंजॉय इट और रश टू लेवल और जस्ट क्विट व्हेनेवर यू वांट। तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें इस जिंदगी के गेम को क्या करना है। क्या तुम्हें इसको खत्म करना है, क्या तुम्हें रश करना है, भागा दौड़ी करनी है, जल्दी जल्दी उस लेवल को पार करना है, या फिर तुम्हें हर एक लेवल को बड़ी शिद्दत से अपना टाइम देना है और उसे एंजॉय करना है। ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो तुम सोच रहे हो कि मैं खुद को खत्म कर लूंगा, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, क्योंकि वो चीज तो होने ही वाली थी। तुम खुद को खत्म करो या ना करो, वो चीज तो ऑलरेडी होने वाली थी, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है भाई? देखो, जब सिसिफस को गॉड ने पनिशमेंट दी थी तो गॉड ने यही सोच के तो दिया था कि ये अब मिजरेबल रहेगा, दुखी रहेगा, वही सेम रिपीटेटिव टास्क करेगा। लेकिन एल्बर्ट कैम्यूस यही कहते हैं ना कि वन मस्ट इमेजिन दैट सिसिफस इज हैप्पी। यहाँ पर कैम्यूस ये कहते हैं कि आपके साथ जो अभी सिचुएशन हो रही है आप उसे एक्सेप्ट कर लो। सबसे पहला काम, आप उसे एक्सेप्ट कर लो। जब आप इस चीज को एक्नॉलेज कर लेते हो कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा और मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ, जो ये मेरे साथ हो रहा है मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ, इमोशन जो आप फील कर रहे हो कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें ओके हैं। यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा सोचता है। तो अब तुम्हारे पास क्या चॉइस है? या तो तुम खुद को खत्म कर लो, जो कि ऑलरेडी होगा, तुम चाहो या ना चाहो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, या फिर तुम खुद को एक्सेप्ट करो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि ठीक है ऐसी सिचुएशन है तो, लेकिन फिर भी मैं वो काम करूंगा, हर एक मोमेंट को जीऊंगा और अच्छे से जीऊंगा। तो सिसिफस अब वो पत्थर लुढ़का रहा है तो उसे मजा आता है, वो खुश है उस चीज में, क्योंकि जब उसे वो टाइम मिलता है, जब वो कॉन्शियस होता है तो वो इस बारे में सोचता है कि अब मैं और इसे अच्छे से पुश करूंगा, इसे और ऊपर ले जाऊंगा। जब आप किसी भी चीज में इतना मेहनत लगाते हो ना कि मैं इसे परफेक्शन पर ले जाऊंगा, उससे ज्यादा और किसी चीज में मजा आता ही नहीं है। अगर आप एक पेंटिंग बनाते हो और हर एक डिटेल का ध्यान देते हो, इसके बावजूद वो पेंटिंग खराब हो जाती है, तो आप वापस से बनाना शुरू करते हो ना, क्योंकि आपको वो परफेक्ट पेंटिंग चाहिए, आपको सारी चीजें परफेक्ट चाहिए। तो आप उस परफेक्शन के चक्कर में भागते हो और वो भी आपको खुशी देती है, तभी तो आप उसे बार बार कर रहे हो, वरना करते ही क्यों? तुम खुद ही सोचो, जो लोग माउंटेन पर हाइकिंग करने जाते हैं, क्या वो इसलिए जाते हैं कि मैं वो चोटी पर पहुंच जाऊंगा तब मुझे खुशी मिलेगी? नहीं, उस चोटी तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो जर्नी है, वो है एक्सपीरियंस, वो है असली चीज जो कि मजा देती है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि कुछ भी कर लो, तुम खुद को कभी कंप्लीट फील नहीं कर पाओगे। पर जरूरत ही क्या है? खुद को कंप्लीट करने के लिए कुछ है ही नहीं जो तुम कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे हो। जो तुम सोच रहे हो कि इस जिंदगी का कोई मतलब है, क्या पता इस जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका कोई भी आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि तुम उसको ऑथेंटिक तौर पर प्रूफ कर पाओ। कहते हैं ना कि कुछ सवालों का जवाब सही मायने में ये होता है कि उन सवालों को पूछे ही ना। क्या जरूरत है वो मीनिंग ढूंढने की? जैसे तुम हो तुम वही हो, और तुम तब तक रहोगे जब तक कि तुम्हारा टाइम खत्म नहीं हो जाता इस पृथ्वी पर। तो अगली बार ये थॉट आए इस जीवन का क्या अर्थ है, ये मैं क्यों जी रहा हूँ जिंदगी, मुझे तो खुद को खत्म ही कर लेना चाहिए क्योंकि इस जिंदगी में तो कुछ सही ढंग से हो नहीं रहा मेरे साथ, तो हमेशा सोचना कि सिसिफस खुश है। सिसिफस खुश है उस पत्थर को लुढ़काने में भी, और उसने उस पनिशमेंट में भी एंजॉय करना सीख लिया है। तो वो पनिशमेंट अब पनिशमेंट रही ही नहीं, क्योंकि पनिशमेंट दी गई थी तुम्हें बुरा फील करवाने के लिए, लेकिन उसे तो मजा आने लगा ना, तो वो अब पनिशमेंट रही ही नहीं।